हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने संसदीय शब्दावली के विषय में जाना था और संसद में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जाने थे। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और आगे कुछ महत्वपूर्ण संसदीय शब्दावली के विषय में जानेंगे। उसके अंतर्गत मेरा आज का पहला शब्द है राजपत्र। दोस्तों, इससे अभिप्रेत भारत के राजपत्र से है। अगला है आधे घंटे की चर्चा। सभापति के अनुज्ञान से कोई सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के किसी ऐसे मामले पर चर्चा आरंभ कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर को किसी तथ्यपूर्ण मामले पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। सभा का नेता कौन होता है? इसका तात्पर्य प्रधानमंत्री से है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो या फिर उस मंत्री से है जो राज्यसभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जिसका नाम निर्देशित किया गया हो। अगला है दोस्तों विपक्ष नेता। सभा का वह सदस्य जो तत्समय सरकार को उस सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता हो, जिसे सभापति ने उस रूप में मान्यता प्रदान की हो, उसे विपक्ष का नेता कहा जाता है। अनुपस्थिति की अनुमति यानी कि सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए इसकी अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से इसके कारण और ऐसी अवधि बताते हुए आवेदन करना अपेक्षित माना जाता है जिसके लिए उसे सभा की बैठकों में अनुपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाए। विधान कार्य यानी कि सभा में किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक का प्रस्थापन, उस पर विचार और फिर उसका पारण। अगला है दोस्तों कार्यावली, यानी कि यह कार्य की उन मदों की सूची होती है जो किसी विशेष दिन को राज्यसभा में अपने उसी क्रम में लिए जाने के लिए निर्धारित की गई होती है जिस क्रम में वे इसमें दर्ज होती हैं। लॉबी सभा कक्ष से एकदम सटा हुआ और किसी के साथ समाप्त होने वाला बंद गलियारा लॉबी कहलाता है। प्रथम भाषण सभा में राज्यसभा के लिए अपने निर्वाचन नाम निर्देशन के बाद सदस्य का जो प्रथम भाषण होता है वही प्रथम भाषण कहलाता है। अनुमति से उठाए गए मामले। दोस्तों, प्रश्नकाल और पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद कोई सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मुद्दे को उठा सकता है। विधेयक का भार साधक सदस्य यानी कि वह मंत्री गैर सरकारी सदस्य जिसने सरकारी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को प्रस्थापित किया हो। कार्य ज्ञापन यह सभा पीठ द्वारा उपयोग हेतु दिवस की कार्यावली में सूचीबद्ध मदों की घोषणा करते समय उसकी सहायता के लिए होता है। संदेश संविधान के अनुच्छेद 86(2)(111) के अधीन संसद की एक सभा अथवा दोनों सभाओं को राष्ट्रपति का पत्र और संसद की एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र ही संदेश कहलाता है। प्रस्ताव मंत्री या सदस्य द्वारा सभा को दिया गया इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव कि सभा कोई कार्रवाई किए जाने का आदेश दे अथवा किसी मामले पर अपनी राय व्यक्त करे। और ये प्रस्ताव होता है उसकी भाषा इस प्रकार की होती है कि स्वीकार किए जाने पर वह सभा के निर्णय अथवा इच्छा करने का द्योतक हो जाती है। अगला है दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव। यह सभा में उपस्थित किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में दिए गए अभिभाषण के प्रति सभा की कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। अगला है किसी सदस्य का नाम लेकर उसे अवकारी बताना, यानी कि सभापति द्वारा ऐसे सदस्य जो सभा पीठ के प्राधिकार का अनादर करते हैं अथवा सभा के कार्य में लगातार और या फिर जानबूझकर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हैं के जो उनका आचरण होता है ऐसा उसकी ओर सभा का ध्यान
इस दृष्टि से आकर्षित करना कि उस सदस्य को सभा की सेवा से अधिक सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने के लिए कार्यवाही की जाए। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को अध्यादेश कहा जाता है। उपसभा अध्यक्ष पैनल, दोस्तों यह सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए गए राज्यसभा के 6 सदस्यों का पैनल होता है, जिनमें से कोई भी सदस्य सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा वैसा अनुरोध किए जाने पर सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व कर सकता है। सभा पटल पर रखे गए पत्र, दोस्तों जो ऐसे पत्र या प्रलेख जो सभापति की अनुमति से किसी मंत्री अथवा किसी गैर सरकारी सदस्य अथवा महासचिव द्वारा संविधान के उपबंधों अथवा राज्यसभा के प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संसद के किसी अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में सभा पटल पर इस प्रयोजन से रखे जाते हैं कि राज्यसभा के अभिलेख में उन्हें लिखा जा सके। वैयक्तिक स्पष्टीकरण, वह सदस्य या मंत्री जिसके विरुद्ध सभा में वैयक्तिक स्वरूप की टीका टिप्पणियां या आलोचना की जाती है, सभापति की सम्मति से अपने बचाव में वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का हकदार होता है। तो दोस्तों ये हमने आज कुछ प्रमुख संसदीय शब्दावली के विषय में जाना। अभी इसे हम अगले अध्याय में और जारी रखेंगे, यानी कि संसदीय शब्दावली के कुछ शब्द और रह गए हैं जो अभी हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। दोस्तों मैं जानबूझकर छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप इन्हें ऑडियो की तरह अपने जब भी आप फ्री टाइम में या आप आराम से बैठे हों उसी समय आप इसको सुन सकते हैं। 5 से 7 मिनट में 2 या 3 दिन ध्यान से सुनने पर आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक जो विषय है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। साथ ही संसदीय शब्दावली के एक और अध्याय के लिए आपको मेरे इस जो आज का अध्याय है उससे अगले अध्याय को सुनना होगा और उसके लिए साथ ही साथ आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।